ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने सुख दुखे लाभालाभो जया जयो इनकी बात की और कहा कि इन सभी में एक जैसा समभाव रखना चाहिए, एक जैसी बुद्धि रखनी चाहिए, दोनों को एक समझना चाहिए। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, हमें उन दोनों को एक ही भाव से ग्रहण करना चाहिए। कार्य करने के बाद फल जैसा भी हो, अब उसके बारे में पश्चाताप करने से या उस पर कष्ट लेने से कोई लाभ नहीं होता। ये बात तो साधारण समझ में आती है। अब आगे जो है इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब ये बात भगवान कह रहे हैं कि ये बात जो है, जो अभी तक मैंने समझाया, क्या समझाया? सुख दुखे समय भावो लाभालाभो जया जयो। तो ये बात किसके लिए? ये सांख्य या बुद्धि योग के बारे में, बुद्धि के बारे में बात कही गई। ये बात समस्या किसकी होती है? सुख दुख की शरीर समस्या किसकी है? शरीर या मन की है। और लाभ हानि की समस्या किसकी है? मन की या बुद्धि की है। और जय पराजय की समस्या किसकी है? मन की या बुद्धि की है। और एक बात और भी समझिए, यहां पर विशेष बात यह हो रही है कि इस बात को पिछले श्लोक में इस बात को बौद्धिक विधि से समझाया गया था। यह बौद्धिक विधि क्या होती है? बौद्धिक विधि वो होती है जिसमें जैसे जो लोग होते हैं ना, जो बुद्धि का प्रयोग करके, जिनका जीवन हम उनको बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी इस प्रकार के नामों से भी लेते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो हर बात को तर्क की कसौटी पे कसते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा, अगर तर्क में ये बात सही उतरती है तब हम इसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तर्क किसका गुण है? बुद्धि का गुण है। मन तर्क नहीं करता, मन केवल चाहता है। मन कहता है या तो ये मुझे जो चाहिए वो मिल जाए और मुझे जो नहीं चाहिए वो ना मिले, मेरे पास बिल्कुल दूर दूर तक न फटके। जबकि बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है कि ये सही है या ये गलत है, इस प्रकार की बात करती है। बुद्धि तर्क करती है। तो इसीलिए हमने देखिए अध्याय के शुरुआत में, आरंभ में ये बात की थी कि इस अध्याय का नाम है सांख्य योगे। सांख्य योगे मतलब सांख्य, संख्या बुद्धि का विषय, मन का विषय नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो तुमको अर्जुन कहा वो बुद्धि के प्रयोजन से बताया। जो बात बुद्धि में समझ में आती है उसके प्रयोजन से सब बताया तुमको हमने। अब क्या कहते हैं? अब तुम इसको बुद्धिया युक्तो यथा पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी तक हमने बुद्धि युक्त बताया, लेकिन अब जो है इस बुद्धि से जो तुमने सीख लिया, जो जान लिया, बुद्धिया युक्तो, जो कुछ जान लिया, कौन सा? समय दुखे लाभालाभो जया जयो, इन बातों को समझ लिया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अब तुम काम को करो, जो काम करना है। बात समझ में आ गई? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई पहाड़ पे चढ़ना है, तो हमने पूरी इसकी तैयारी कर ली, सोच लिया कि हम ठीक ठाक हैं, हमारा शरीर सही है, हमें जो भी उसके लिए तैयारी करनी थी पूरी कर ली। और उसके बाद अब अगर जब तक पहाड़ पे आप चढ़ोगे नहीं तब तक ऊपर तक कैसे पहुंचोगे? जब तक चढ़ना आरंभ नहीं करोगे, नीचे से चलोगे नहीं, तो ऊपर कैसे पहुंचोगे? जितनी आप कितनी भी बुद्धि लगा लो, लेकिन जब तक आप चलना आरंभ नहीं करोगे तो बुद्धि आपको वहां तक, मात्र बुद्धि नहीं पहुंचा देगी। अब जो है यहाँ पर पहाड़ के नीचे जहां भी आप तराई में खड़े हो, वहां से जब तक आप एक एक पैर रखते हुए ऊपर चढ़ोगे नहीं, या
अगर आप बहुत धनवान व्यक्ति हो और आपके पास हेलीकॉप्टर है, तो आप हेलीकॉप्टर में जब तक बैठोगे नहीं हेलीकॉप्टर में, तब तक आप ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाओगे उससे उड़ के। तो बुद्धि जो है वो आपको तैयार करती है, आपको उसके लिए प्रस्तुत करती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो यथा पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। जब बुद्धि से युक्त हुए, आप विवेक और ज्ञान से बात समझ गए हो, तो काम करते वक्त कर्मों का जो बंधन होता है कोई काम करने में, अब कर्मों का बंधन भी कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं इसको। कर्मों का बंधन कैसे होता है, मान लीजिए कि हम पहाड़ चढ़ने वाले थे और किसी ने हमको वो ललकारा था कि तुम तो पहाड़ चढ़ ही नहीं सकते हो, और हम चढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो जब बुद्धि ने सारी तैयारी कर ली, जो कुछ भी सामान, डंडे, जूते, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उसके लिए रख लिया। जैसे पहाड़ में चढ़ने वाले होते हैं ना, वो कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ रस्सी उस्सी लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं। तो वो जो सहायता देने वाला सामान था वो सामग्री लेके वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन ये सारी व्यवस्था करने के बाद अब उनके मन में क्या हुआ वो चल रही है, मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं मरी तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं, अगर मेरे जिस मित्र ने मुझे चेतावनी दी है, मुझे ललकारा है, कहीं मैं उसकी बात सही न हो जाए और मैं चढ़ ही ना पाऊं। तो ये सारी ऊहापोह कहाँ चल रही है, मन में। अब अगर आप ऐसे में नहीं चढ़ पाए तो आपको इस बात का कर्म बंधन है कि मैं हार गया, हारने का बंधन है। और अगर आप चढ़ गए, सफल हो गए, तो आपको आगे, इसके आगे अब इस बात का कर्म बंधन है कि अब जिंदगी भर आप सबको बताते घूमोगे कि देखो किसी ने मुझे ललकारा था और मैं वहां तक चढ़ गया। तो अब इसके सफलता का कर्म बंधन है। तो कर्म फल का बंधन है। कर्म का बंधन जिसे बार बार कहा जाता है, वो असल में कर्म फल का बंधन है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बुद्धि सांख्य योग के माध्यम से बता दिया। अब तुम जो भी काम करोगे वो कर्मों के बंधन को त्याग करने में सुविधा से कर पाओगे, ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, और कर्म के बंधन को त्याग दे दोगे और आराम से पूरा काम कर पाओगे। तो अब आगे देखते हैं क्या भगवान आगे क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।